मैं भी इस मार्केट में का शॉपकीपर हूँ। यहीं पे मुझे 25 साल हो गए हैं इस मार्केट में। माशाल्लाह। तो मकसद बात हो रही थी अभी DGI पे। असल में वो पाबंदी इसलिए लगी है कि गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं होती, सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं होती। तो वो कहते चीज़ बंद कर दो, जैसे बसंत बंद की थी, चरखी कंट्रोल नहीं हुई, बंद कर दो, फंक्शन ही बंद कर दो। इसी तरह DGI भी इसी तरह ही बंद हुआ कि हमसे सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं होती, लिहाजा इसको बंद कर दो। चाहिए भी उन्हीं को, और चाहिए भी सबको, सबको चाहिए। तो सिक्योरिटी की कंट्रोल होती है। आपने तो इंपोर्ट करनी है सीधे रास्ते से, लीगल रास्ते से, तो वो भी नहीं कंट्रोल होती ना। ये जो स्मगलिंग होती है बॉर्डर्स पे, वो इनसे कंट्रोल नहीं होती। बाकी सारा कुछ कंट्रोल हो जाता है, हम कंट्रोल हो जाते हैं। रही टैक्स की बात हो रही थी, अब किस पे हमने कहा था टैक्स नहीं देते। हाँ। किस पे नहीं देते वो बता दें। हाँ। कि किस पे हम टैक्स नहीं देते। शॉप अपना जनरल स्टोर पे जाता हो तो उस पर देते हो, उसके ऊपर टैक्स। डोमेस्टिक बिजली का बिल है, उसके ऊपर इनकम टैक्स है, GST भी है, फिर कहते हैं टैक्स नहीं देते। यहाँ पे हम फाइलर हैं, सारा टैक्स दे रहे हैं, फिर कहते हैं टैक्स नहीं देते। यही तो मेरा सवाल है कि हम टैक्स किस पे नहीं देते। वो दुकानों पे नहीं देते, वो कहते हैं जी दुकानों का दुकानदार नहीं देते, हम तो घर का भी टैक्स दे रहे हैं, ट्रेडर नहीं देते, हम घर का भी टैक्स दे रहे हैं, बिजली का हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। चीनी लेने जाते उसके भी GST है, आप घी लेने जाते उसके भी GST है, फिर टैक्स कहाँ रह गया। यहाँ से इतना सा टैक्स वो भी ले लेते हैं। तो क्या तरीके का आ रहा है कि आपका कारोबार ठीक रहे? क्या तरीके का आ रहा है? स्मगलिंग रिलीफ दें, हर चीज़ को ओपन करें। क्या रिलीफ? कि आप टैक्स का अपना ड्यूटियाँ कम करें। एक चीज़ आ रही है लाख रुपए की, उसके ऊपर 1,25,000 टैक्स है, तो क्या करेंगे फिर? स्मगलिंग करेंगे, चोर रास्ते ढूंढेंगे कि कहाँ से आएगी, कहाँ से मिल जाएगी, फिर 4 पैसे बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। भाई यही मेरा सवाल है कि क्या करें हम। ये गवर्नमेंट बताए हम क्या करें। ये गवर्नमेंट बताए क्या करें। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। मैं बोलिएगा। हार रोड से बोल रहा हूँ जी। मैं सब दोस्तों की जो भी बातें हैं इनसे मुत्फिक हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी और स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी की प्रोडक्ट पे ना टैक्स को कम किया जाए, कि लोग सेल और परचेज़ वाले दोनों ही खुशहाल हो जाएं। और मैं इस पे मुत्फिक हूँ कि ये जो भी प्रोडक्ट है ये लीगल तरीके से आनी चाहिए। अगर हुकूमत हमें कुछ कहती है तो हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। इसके लिए बेहतर यही है कि हुकूमत हमारे साथ तावन करे, और बहुत मेहरबानी है। जुल्फ़िकार साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत आपको कारोबार नहीं करने दे रही? नहीं, टैक्स अगर इतना होगा तो हम कैसे कारोबार करेंगे। हम चाह रहे हैं कि लीगल तरीके से भी आए, जिस तरह अनलीगल तरीके से चीज़ मंगवाते हैं और कम खर्चा आता है, इसी तरह हुकूमत हमसे वो टैक्स ले और हम सीधे तरीके से मंगवाएं। हुकूमत टैक्स तो लेती इसलिए है ना कि आपको सहूलियात भी तो देनी है ना, उन्होंने वो कैसे देंगे? एक बंदा मंगवा रहा है अनलीगल, एक लीगल मंगवा रहा है। लीगल वाला जो है वो 4 लाख की चीज़ बेच रहा है, अनलीगल वाला वही चीज़ जो 3.25 की बेच रहा है, तो वो तो बेचारा गया ना जो लीगल मंगवा रहा है। हम चाह रहे हैं कि सभी काम हैं जो लीगल तरीके से इतना टैक्स लगाएं कि हम सभी जो हैं लीगल तरीके से काम करें। और जो लोग, बाद लोगों का यही काम है फ़ोटोग्राफ़ी स्टिल का, और उनके जो बिज़नेस है, घर का जो भी सिलसिला इसी से चलता है, तो वो भी मजबूर हैं, वो भी ढूंढते हैं यार कहीं से सस्ता मिले। कितना टैक्स लगना चाहिए आपके ख्याल में? कुछ बता दें, सजेशन दे दें सरकार को, कितना होना चाहिए मुनासिब जो भी है। मुनासिब कितना बनता है? मतलब GST कितना है इसको? देखिए, अगर 125% लगा रहे हैं, हम अगर दूसरे तरीके से मंगवाते हैं तो हमें 25-30% देना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। वो किसको देना पड़ता है 25-30%? वो तो टैक्स देना नहीं, वो हमें टैक्स में ही डालेंगे ना। जो अनलीगल हमसे मंगवाएंगे जिससे, वो तो अपने पास से ही डालेगा, तो अपने जेब में चला गया ना, हमारी जेब में नहीं गया ना। वो जो बंदा मंगवा के दे रहा है वो खा रहा है। मतलब आपने एक्स्ट्रा उसको सिर्फ 25% दे दिया, पकड़ो अब चीज़ हमारी पहुँचा दो, तो वो 25% में पड़ेगा ना। हमने तो वही काउंट करना है ना। हाँ। हमने ये तो नहीं काउंट करना कि अगर हुकूमत टैक्स ले रही है, हाँ, उसी टैक्स को हम 25 में दे रहे हैं, तो हम वही काउंट करेंगे ना यार, हमें तो यही पड़ा है। हाँ जी, ये तो वही होगी। 3 लाख की चीज़ मंगवाई आपने, लेकिन आपने बेची 4 लाख के हिसाब से। हाँ जी। इसका मतलब आपने भी चोरी कर ली ना बीच में से। हमने कैसे चोरी कर ली जी इसमें? तो ऐसे ही हो गई ना फिर। आपने नए रेट के मुताबिक कर दिया, लीगल रेट के मुताबिक। सस्ती बेच रहे हैं ना, हम उतनी सस्ती बेच रहे हैं। अच्छा, आप सस्ती बेच देते हैं फिर? हाँ जी, वो सस्ती उतनी बिकेगी। कस्टमर उसी का सस्ता होगा, जिसकी लाइन साइट है वो उसी पे बेचेगा। अभी जैसे जावेद साहब ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि DGI कैमरे जो है वो हुकूमत को चाहिए भी है। आप लोगों ने बेचे भी होंगे? किन्होंने बेचे भी होंगे ना आप लोगों ने? वो स्मगलिंग किया सारे। हाँ, फिर ऐसे ही आ रहा है। ऐसे ही है ना, इसका मतलब हम तो नए का काम करते ही नहीं, बहुत कम करते हैं। इसका मतलब सरकार ने भी चोरी के कैमरा खरीद लिया आपसे? किसने? सरकार ने भी। सरकारी इदारों को चाहिए ना, ड्रोन चाहिए ना उनको। नहीं, वो ड्रोन देखें, अगर वो खरीद रहे हैं तो वो ऐसी जगह से खरीद रहे हैं जैसे कराची में कुछ हैं, ठीक है, जिन्होंने अथराइज लिख के लगाया हुआ है, वो बेचते हैं। हम तो यूज़ लेके यूज़ ही बेच रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, नए का काम नहीं करते। तो वो जो कराची में बैठे वो नए का काम कर रहे हैं? पता नहीं कैसे कर रहे हैं।
वही मैं बात करूँ, अभी आप कह रहे हैं कि हम लोग ब्लैक में बेच देते हाँ हैं जी, फिर। वो नए का काम कर रहे हैं, उनकी लाइन कहाँ से है हमें नहीं पता। उनकी सेटिंग है, हाँ जी, वो उनकी सेटिंग क्या हुई होगी? पता नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। इसका मतलब वो टैक्स पे कर रहे होंगे ना, ड्यूटी दे रहे होंगे नहीं वो नहीं फिर ना, पूरी। ड्यूटी कोई नहीं है इस पे, ये अनलीगल है, कैसे ड्यूटी हो सकती है? इलीगल कैसे हो गया? इलीगल कैसे हो गया? देखें डीजीआई लीगल है ही नहीं, अभी पहले जुवेद साहब ने नहीं इलीगल बताया। नहीं है? हाँ जी, डीजीआई इलीगल नहीं है कि लीगल नहीं है? लीगल नहीं है। इंपोर्ट लीगल नहीं है। हाँ, इंपोर्ट लीगल नहीं है उसकी, हाँ, क्यों? पता ये नहीं सवाल समझ नहीं आ रहा मुझे। आपको बताया तो होगा ना किन्होंने। सरकार ने, भाई ये नहीं खरीदना, इस वजह से नहीं खरीदना। नहीं नहीं, कुछ काम इससे गलत भी हो रहे हैं, जैसे कि जैसे बॉर्डर पे हो रहे हैं, वो अच्छा। कंट्रोल नहीं हो रहे। अब हुकूमत से नहीं हो रहे तो हम पे डाल रहे हैं। जी भाईजान, आप कहानी सुनाएं, क्या हुआ था? ड्रोन की बात कुछ बता रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सलमान हामिद है और मैं एच एन सन्स मेरी शॉप है। और ड्रोन्स के हवाले से देखिए, जैसे सबने बात यहाँ पे स्मगलिंग की बात की है। हाँ, ड्रोन से स्मगलिंग नहीं होती भाई, वो एक बंदे पे मैटर करता है वो करता क्या है। ठीक है, ड्रोन्स आप जाते हैं पहाड़ों पे जाते हैं, उन दो साइड्स पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि व्यू ड्रोन से आता है। आपके यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, यहाँ तक कि आपकी गवर्नमेंट के जब जलसे होते हैं वहाँ पे ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, अभी जो हमारे यहाँ फोर्सेज हैं, अब उनको भी चाहिए, सेफ सिटी ने भी ड्रोन चाहिए उनको सारा देखने के लिए। फोर्सेज हैं वो ड्रोन्स का यूज़ करते हैं क्योंकि उनके लिए आसानी है कि वो एरियल व्यू देखते हैं। ठीक है, ये स्मगलिंग तो एक छोटी सी चीज़ है। हैं? ठीक है, उसके पॉजिटिव चीज़ बता रहा हूँ। नेगेटिव पे आप आएंगे, जो बाइक है उस पर चोरी भी होती है। तो ठीक है, उस पर आप डकैती भी कर लें, किसी का मर्डर कर दें तो इसके बाद बाइक बंद कर देंगे आप। ठीक है, देखें आप पॉजिटिव चीज़ देखें, दुनिया कहाँ चली गई है, हम क्या हैं बंद कर दें। हाँ, ये ठीक है? बात आपने खूबसूरत की ठीक है, हम बंद कर दें, मतलब ये आप हमने हर तो चीज़ बंद बंद कर कर दो। दें। आप एग्रीकल्चर है, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की थी, सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं हो रही तो बंद कर बंद दो। कर दें। देखिए एग्रीकल्चर है, ड्रोन्स के थ्रू आप देखिए कितने उसको आसानी से कर सकते हैं। स्प्रे के लिए यूज़ होता है, स्प्रे के लिए वो कैसा ही है। सीड्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है जी, हमसे स्मगलिंग नहीं कंट्रोल हो रही, सिक्योरिटी नहीं कंट्रोल हो रही, तो बंद कर दें। हाँ, ठीक है, तो हर चीज़ का हल बंद करना नहीं, उसका हल आप निकालें। कोई वाकया भी पेश आया था आपका ऐसा, कोई ड्रोन बेचा वो था आपने? वाकया ये था कि मैंने कुछ ड्रोन सेल किए थे, कुछ कैमरा सेल किए थे, और विद इन कोई 15 डेज़ to 20 डेज़ के बाद मेरे पास एक सिक्योरिटी का इदारा आ गया कि जी आपने ड्रोन क्यों बेचे हैं। मैंने कहा सर मेरा कस्टमर है, मैंने इसको ड्रोन बेचे। कहते हैं आपको नहीं पता कि इससे स्मगलिंग होती है। मैंने कहा सर मुझे क्या पता, मेरे पास एक कस्टमर आया, हाँ, मुझे क्या पता हो कि इसने क्या करना है, इसने बंदा मारना है या इसने किसी को अटैक कुछ भी करना है, मुझे क्या पता हो। मैंने तो एक कंज्यूमर ड्रोन है, हाँ जी। एक कंज्यूमर ड्रोन होता है जैसे कि आप यूज़ करते हैं Phantom सारिफ आ है, गया ना, सारिफ आ गया, ठीक मैं है। कंज्यूमर हूँ एक। और कंज्यूमर ड्रोन है जैसे एक मैविक 3 ड्रोन है। कहते हैं जी ये वेट उठाता है। मैंने कहा सर एक मुझे क्या पता वेट उठाता है। ठीक है, अब एक आप यूज़ करते होंगे फैंटम ड्रोन है जो आसफा भुट्टो साहब को लग गया था। हाँ हाँ हाँ, अब उस क्या कसूर है जिससे, अब जिसने चलाया उसका कसूर था, उनको लग गया नहीं था। ठीक है, अब ये स्मगलिंग पे आ जाते हैं जी, आप बेच क्यों रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो स्मगलर है। भाई हमें कैसे पता, हमारे पास कोई गायब कलम नहीं है। ठीक है, हम इंसान हैं। हल क्या निकाला जाए? हल ये कि कानून निकालें भाई, हम दुकानदार हैं, ताजिर हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो बैठे क्रिमिनल नहीं है, ये स्मगलर्स नहीं है, ये सिर्फ अपनी एक तंग हैं, तो ये कह रहे हैं कि जी हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि हम स्मगलिंग के थ्रू जो है वो कैमरास मंगवा लें या कुछ कर लें। नहीं, आप दूसरे थ्रू भी अगर कैमरा मंगवाएंगे, फर्स्ट करें आप मुझे सेल करेंगे, अल्लाह ना करे मैं उसका गलत यूज़ करता हूँ, पुलिस मुझे पकड़ती है, तो मैं तो बताएगा कहाँ से ली, मैं थोड़ी यहाँ से ली मैंने, मैं तो आपको ऐसे लेके आऊँगा फिर। तो सर मुझे क्या पता वो आप कौन है। अभी आप यहाँ से यही उठ के कहानी है ना? कोई क्राइम कमिट कर देते हाँ। हैं अभी यहाँ से उठ के, हाँ। तो सर इसका आपकी तो सैसी कसूर को लेके। हमारा तो अब नहीं ये है सर ना। माइक है, हाँ। ये मैं किसी के सर पे मार के सर फाड़ देता हूँ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ। बात है कि हर चीज़ को बंद करना नहीं है। देखिए दुनिया कहाँ चली गई है। ठीक है, दुबई है, जैसे कि आप हमारे जो इदारे दुबई की बड़ी मिसाल देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इनको पता है कि दुबई में ड्रोन से क्या सहूलत है, क्या सहूलत है? बिल्डिंग्स की सर्विस है ड्रोन के थ्रू करते हैं।